चैप्टर नंबर हमारे पास 4th है, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग का चैप्टर हमारे पास क्या बोलता है, देखिए इसका पहले बैकग्राउंड देखिए। प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला प्रोसेस है। प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला प्रोसेस है, इसके अंदर हम प्लान बनाएंगे। कंपनी का सबसे पहला स्टेप प्लान बनाना होता है। जब आप कल के दिन किसी कंपनी में मैनेजर बनेंगे, कब किसी कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे आप, तो आप सबसे पहला स्टेप क्या उठाएंगे, कंपनी की चीज़ों को मैनेज करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको थॉट डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने कहा था जब भी मैं फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो क्या लिखा है मैंने। इफ़ यू फील डिप्रेस, सिंग, गाओ। आप जब आपको डिप्रेशन हो, कोशिश करो आप कोई गाना गुनगुनाओ या भजन गुनगुनाओ जो आपको अच्छा लगता है। इफ़ यू फील सैड, तो कोशिश करो अगर हंस सको, किसी रीज़न से आपको हंसी आ सके तो हंसी ढूंढो। अगर आप इफ़ यू फील इल, अगर आपको लगता है कि आप बीमार हो, हल्का तबीयत खराब है, तो आप कोशिश करो उस दिन ज़्यादा काम हो, बिल्कुल खाली ना बैठो। अगर आपको लगता हो फील इंटीरियर, इंटीरियर नहीं है, फील इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब क्या है कि आपको लग रहा है कि मैं सबसे तुच्छ हूँ, मुझसे कोई काम नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना है, वियर न्यू गारमेंट्स। आप उस दिन कोशिश करो नए कपड़े पहनो ताकि आपको कुछ अच्छा महसूस हो, राइट। अगर आपको कैसा महसूस हो रहा हो, इफ़ यू फील इनकम्पिटेंट टू डू सो, अगर किसी काम को करने में आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे उस काम को, तो क्या करो, रिमेंबर योर पास्ट सक्सेस। पिछली अपनी सक्सेस को देखो कि आपने कोई चीज़ को उसको हासिल तो किया था, डर तो पिछली बार भी लग रहा था, है ना। तो इन सब चीज़ों से आपको सीखना है कि नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी कैसे लानी है। तो मंत्रा लास्ट में क्या हो गया, सक्सेस हैज़ नो कोटा, इट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। जितना आप डेडिकेशन दिखाओगे, जितना आप हार्डवर्क करोगे, नेगेटिविटी उतनी ही जल्दी आपके द्वार से चली जाएगी, राइट। तो ये मेरी थॉट को आप फॉलो करेंगे। और अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, प्लानिंग। देखो सबसे पहले चैप्टर की मीनिंग देखो क्या कहता है चैप्टर की मीनिंग। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू फॉर सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसी भी कंपनी के लिए फ्यूचर और प्रेजेंट को जो कनेक्ट करता है वो हमारा फंक्शन होता है प्लानिंग। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग में हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, कब किस स्टेप को पहले करना है और किस स्टेप को बाद में करना है। तो जैसे मैंने बताया सबसे पहला फंक्शन हमारा प्लानिंग है, उसके बाद ही हम कंपनी के आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। इसका मैंने एग्जांपल क्या लिखा है आपको समझने के लिए। जिस तरीके से आप क्लास 12th में आते हो और अपना क्या सेट करते हो बताओ, टारगेट सेट करते हो। या जब भी आप कोई नया प्रोग्राम शुरू करते हो, चाहे आप बीकॉम में आ गए हो, चाहे आपने सीए ज्वाइन की हो, कुछ भी जब आप आते हो तो जो पहला फंक्शन स्टार्ट करते हो वो क्या होता है बताओ, प्लानिंग होता है। तो उस हिसाब से हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। अब देखिए मैं आपको इसके नेक्स्ट पॉइंट पे ले चलता हूं, दैट इज स्टेप्स इन प्लानिंग। अगला हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग के क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर एग्जाम में याद रखना है, जरूर आपको देखने को मिलेगा। प्लानिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे याद करेंगे, पहले मैं आपको पूरे स्टेप समझा रहा हूं, फिर मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता दूंगा, राइट। पहला स्टेप देखियो, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला हमारे पास प्रोसेस क्या है बताओ, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जैसे कि आप क्लास 12th में आए, आपने बीकॉम ज्वाइन करी या आपने सीए क्लास ज्वाइन करी, कोई भी आप जब ज्वाइन करते हो तो आपके पास क्या होता है बताओ, एक गोल होता है, एक प्लान होता है। उसको क्यों आपने शुरू किया, आपके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो यही हमारा सबसे पहला स्टेप है। क्या हमारा सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि हम कोई चीज क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा फंक्शन ध्यान से देखो, दूसरा स्टेप ध्यान से देखो, डेवलपिंग प्रेमिसेस। दूसरा स्टेप क्या है, डेवलपिंग प्रेमिसेस। अब ये प्रेमिसेस क्या होते हैं, जैसे कि आप कोई गोल सेट करते हो, तो गोल सेट करने का मतलब होता है कि कोई आप चीज अचीव करना चाहते हो। वो चीज क्या है, फ्यूचर में है, वो चीज क्या है, फ्यूचर में मिलेगी, और वो चीज क्या है, हाईली अनसर्टेन है, अनिश्चित है। हो सकता है कि आपका गोल अचीव हो, ना हो, लेट हो, टाइम से हो। तो आपको कुछ अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि वो नहीं भी हो सकती हैं, तो भी मुझे हिम्मत नहीं हारना है, मुझे अपने गोल से अडिग रहना है, मुझे अपने गोल पे अडिग रहना है। ये मेरा प्रोसेस है।
उसके बाद देखो थर्ड प्रोसेस क्या कहता है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तीसरा प्रोसेस क्या बोलता है, ध्यान से देखो, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जब किसी रास्ते पे आप चल रहे हो तो वहां तक पहुंचने के कई सारे रास्ते होते हैं, कई सारे वेज होते हैं, एक मंजिल पे पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं। तो आपको उन सभी रास्तों का पता लगाना है, क्योंकि चलना तो आपको एक ही रास्ते में, लेकिन पहले ही अगर हम रास्ते को क्लियर कर लेते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कौन से रास्ते पे हम चलने के लिए कंफर्टेबल हैं। तो इस प्रोसेस में हम क्या पता लगा रहे हैं कि वो कौन कौन से पॉसिबल पाथ हैं जिस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना है। फोर्थ प्रोसेस देखो, फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब ध्यान से समझो, ऊपर आपने क्या किया था, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को आइडेंटिफाई किया था, अब यहां पे इवैल्यूएट कर रहे हो। इवैल्यूएट का मतलब हर स्टेप, हर रास्ते के क्या है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हर रास्ता एक गलत चीज के लिए ले जाता है और हर रास्ता एक सही चीज के लिए ले जाता है। हर चीज में कमियां हैं और कुछ अच्छाइयां हैं। तो उन सभी चीजों को आपको इस प्रोसेस में क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है। फिफ्थ प्रोसेस देखिए क्या कहता है, अब आप सेलेक्ट कर लो आपको जिस रास्ते पे चलना है, जिस तरीके से आपको मूव ऑन करना है, जो रास्ता आपको लगता है कि आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, उस रास्ते को आप चूज कीजिए जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो और लीस्ट नेगेटिव कंसीक्वेंस को लेके चले। मैंने क्या वर्ड यूज किया, जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो और लीस्ट नेगेटिव कंसीक्वेंस हो, उसे आप चूज कर लो। लास्ट हमारे पास क्या है, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। आप जो भी आपने स्टेप चूज कर लिया है उसे अपनी कंपनी में आप लागू कीजिए, अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद सभी एम्प्लॉयज को बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए कि हमने ये प्लान सेटअप किया। जैसे मान लीजिए डिजिटलाइजेशन 2020 में बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस ने क्या अडॉप्ट किया, डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन मटेरियल। तो ये क्या है, ये पूरा प्रोसेस ही तो था। पहले हमने गोल सेट किया क्या करना है, ठीक है, फिर उसके लिए प्रेमाइसेस लिया, फिर हमने रास्ते ढूंढे क्या किया जाए, फिर उनको इवैल्यूएट किया, फिर हमने एक रास्ते को सेलेक्ट किया, फिर इंप्लीमेंट किया और लास्ट में हमारे पास क्या है देखो, फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है हर साल उसको समय समय पे क्या करना, उसको इवैल्यूएट करते रहना, पता लगाना कि क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और ये देखना कि वेदर जो हमने प्लान बनाया था, वेदर द प्लान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, क्या जिस रास्ते की हमने खोज करी थी उस मंजिल पे हम सही जा रहे हैं ना, डगमगा तो नहीं रहे, कहीं एम्प्लॉय अपने मुद्दे से भटक तो नहीं रहे। तो इन चीज को आपको एंश्योर करना है। तो ये 7 स्टेप्स हमारे पास क्या है, प्लानिंग प्रोसेस। अब कैसे याद करना है, इसका मैंने कोड क्या बनाया है, अगर लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं तो आपको ऐसे याद रखना है, ये इसका कोड, जर्नी ऑफ योर एम, ये इसका कोड है। कैसे, जर्नी ऑफ योर एम, एम मतलब आप क्या बनना चाहते हो, उसकी जर्नी क्या होगी बताओ। सबसे पहला क्या होगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर क्या होगा, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, यानी कैसे कैसे जाना है, क्या गलती हो सकती है, फिर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कैसे उस मंजिल पे पहुंचा जा सकता है, फिर इवैल्यूएटिंग, फिर सेलेक्टिंग और फिर इंप्लीमेंटिंग और लास्ट में फॉलो अप। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ गया, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लिख सकते हो। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। देखो क्या हो सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, सबसे पहला पॉइंट फीचर्स का, सबसे पहला पॉइंट कहता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसका मैं एक कोड बता दूंगा, बहुत ही आसानी से सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी का मतलब मेन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन, जैसा कि मैंने मीनिंग में बता दिया था। क्या, अगर प्लानिंग ही नहीं करते हो तो फिर फायदा क्या है बाकी फंक्शन को करने का। तो प्राइमरी मतलब अहम फंक्शन, जैसे हमारे देश में प्राइमरी एक्टिविटी क्या है बताओ, एग्रीकल्चर। अगर खेती ही नहीं होगी तो आप खाओगे क्या, आप जियो कैसे, आप बिजनेस कैसे करोगे, आप ऑफिस कैसे जाओगे। तो प्राइमरी फंक्शन इज व्हाट, मैनेजमेंट में क्या है, प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट। दूसरा देखिए फीचर, दूसरा फीचर क्या कहता है, परवेसिव। परवेसिव देखिए, ध्यान याद कीजिए, मैनेजमेंट मैंने पढ़ाया था तो वहां पे भी आया था क्या, मैनेजमेंट इज परवेसिव। तो ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब होता है जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, सॉरी जितने भी लेवल ऑफ कंपनीज हैं, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, प्रॉफिट मोटिव हो, नॉन प्रॉफिट मोटिव हो, सब क्या करते हैं बताओ, प्लानिंग करते हैं। और उनको करना ही चाहिए क्योंकि डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए हमें प्लानिंग करनी ही होगी।
नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास कहता है फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है, फॉरवर्ड लुकिंग बोल सकते हो आप। प्लानिंग पास्ट के लिए तो नहीं करते ना। आप बताओ, आप सारे 10th पास हो चुके हो, तो क्या आप 10th के लिए प्लानिंग करोगे? नहीं। आगे आने वाले कोर्सेज जो आपको करने हैं उसकी आप प्लानिंग करते हो, आगे आने वाले समय की आप प्लानिंग करते हो। उसके बाद प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब प्लानिंग क्या है? आपके दिमाग में चलती है, ये एक फोरसाइट है, ये एक विजन है, ये आपकी इंटेलेक्चुअल इमेजिनेशन है। इस पे, ये कल पे डिपेंड है, ये क्या पता कल कैसा हो इसके बारे में आप नहीं जानते, तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या कहता है हमारे पास? ई पॉइंट। कंटिन्यूअस का मतलब है प्लानिंग किसी एक वक्त के लिए नहीं होती, किसी एक मंथ के लिए नहीं होती। ये क्या है? एक कंटिन्यूअस पीरियड के लिए होती है, ईयर बाय ईयर होती है, मंथ बाय मंथ होती है, डेली बेसिस पे भी प्लानिंग होती है। ये नहीं है आपने एक बार प्लान बना के छोड़ दिया, ये तो एक सतत प्रक्रिया है, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग एक बार किया जाने वाला फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एफ पॉइंट क्या कहता है? इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं बताओ? ताकि हम सही टाइम में सही फैसले ले सकें, और जब भी हमारे पास क्या आए, दो रास्तों का गैप आए, तो हम सही रास्ता चुन सकें, इसीलिए हम प्लानिंग करते हैं। तो देखो हमारे पास कितने पॉइंट थे? एफ। अब इसको याद करने के लिए मैं क्या कोड बना रहा हूं, देखिए। अगर आप एमसीडी में काम करते हैं, कहां काम करते हैं? एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में, तो वहां पे आपका क्या कटेगा? पीपीएफ। क्या मैंने बोला? अगर आप एमसीडी में काम करते हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, तो आपका क्या कटेगा? पीपीएफ। तो कैसे याद हो जाएगा बताओ? कैसे याद हो जाएगा? 6 पॉइंट बताओ। एम फॉर मेंटल एक्सरसाइज, सी फॉर कंटिन्यूअस, बोलो बोलो, कंटिन्यूअस प्रोसेस। डी फॉर डिसीजन मेकिंग, पी फॉर प्राइमरी फंक्शन, नेक्स्ट पी फॉर परवेसिव फंक्शन, एफ फॉर फ्यूचरिस्टिक। इस तरीके से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन 6 पॉइंट आपको याद दिला देगा, राइट? ये आपको पूरा सटीक आपको आंसर याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है उसे हम बोलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स में मैं बार बार बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, और एग्जाम में एक का आंसर दूसरे में लिख के नहीं आना। फीचर्स में जब पूछेगा एग्जामिनर तो आपको लिख के आना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खासियत लिख के आनी कि प्लानिंग कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। इंपॉर्टेंस में जब भी आप पूछा जाएगा तो आप लिखोगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और वो क्यों की जाती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। वाई टू मेक प्लान, इसका आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, इसकी स्टेटमेंट पूछता है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। देखो क्या कह रही है स्टेटमेंट, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। समझ गए? अगर आप प्लान बनाने में सक्षम होते हो तो इसका मतलब आप प्लानिंग ढंग से नहीं कर रहे हो, आप प्लानर नहीं हो। एक्सप्लेन करो, तो हम क्या लिख के आएंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी जिंदगी में, कंपनी में जिस मुकाम पे आप हो, आपको प्लानिंग करके चलना चाहिए। क्यों? क्या फायदे होते हैं? पहला फायदा है प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करती है? आपको एक रास्ता दिखा के चलती है, आप डाइवर्ट नहीं होते। जैसे मान के चलिए जब खेती बाड़ी होती है तो आपको अपने फिल्मों में देखा होगा, तो हम दो बैलों को बांधते हैं, और दो बैलों को जब बांधते हैं तो उनको क्या करते हैं? उनको हम रास्ता दिखाते हैं, उनको हम क्या करते हैं कि भाई आगे चलना है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, उनको हम पाथ दिखाते हैं। या जैसे किसी घोड़े को देखा होगा आपने, तो उसको हम क्या लगा देते हैं? एक उसके आईज के दोनों साइड ऐसा लगा देते हैं ताकि वो लेफ्ट राइट देख के डाइवर्ट ना हो, यानी वो सीधा अपने रास्ते पे चले। तो प्लानिंग क्या होती है? जब प्लानिंग करके आप काम करते हो तो आपको डायरेक्शन मिलती है। दूसरा, रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मैंने अभी बताया भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2020 में किसी ने सोचा नहीं था कि आपको घर बैठना पड़ेगा, रोजगार चले जाएंगे, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लोगों की दुकानों में ग्राहक कम हो जाएंगे। लेकिन जिसने इसकी बहुत प्लानिंग कर रखी होगी, लॉकडाउन में जिसने प्लानिंग कर ली थी मुझे आगे कैसे करना है, तो वो बिजनेस को सर्वाइव कर लेगा। यानी अगर आप प्लानिंग करते हो तो अनसर्टेनिटी का कंटेंट कम हो जाता है। तीसरा फायदा है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ये फीचर्स में भी आया था, राइट? यानी फीचर में क्या कहता है? डिसीजन मेकिंग अगर आपको करनी है, अगर आपको फैसले लेने हैं, अगर आप 3-4 रास्तों में भटक जाते हो, तो प्लानिंग ही आपको मदद करेगी उससे आगे निकलने में।
फोर्थ कहता है रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, मतलब जो फालतू के काम है जैसे खेलना कूदना टाइम से अच्छा लगता है, टाइम तक अच्छा लगता है, लेकिन आप पता चला पूरा दिन सो रहे हैं घर पे, पूरा दिन ही आप खेल रहे हैं या पूरा दिन गलियों में घूम रहे हैं, ये आपकी ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटी है। ओवरलैपिंग मतलब एक काम को 2 बार करना, रिपीटेटिवली करना। गेम खेल रहे हो, पूरा दिन गेम खेल रहे हो, लेकिन अगर आपके सामने प्लान है, अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपको कहीं पहुंचना है, तो फिर आप टारगेटेड होकर काम करते हो और आप ओवरलैपिंग काम नहीं करते। ये प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है। फिफ्थ पॉइंट क्या है देखो, प्रमोट प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या करती है, आपके माइंड में कैसे आइडियाज डालेगी, इनोवेटिव। लेकिन अगर आप सुस्त हैं, लेजी हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते, कुछ बनना नहीं चाहते, तो आपके अंदर कोई आइडियाज ही नहीं आएंगे। आपका दिमाग आपको बस लेजी होने की डायरेक्शन की वाइब्स देगा। तो प्रमोट करता है प्लानिंग, इनोवेटिव आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं। 6 पॉइंट क्या कहता है देखिए, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग, तो वो चैप्टर आपको बताएगा कि अगर आपने प्लानिंग कर रखी है तभी कंट्रोलिंग करना जरूरी है। लेकिन सोचो अगर आपने प्लानिंग नहीं कर रखी तो कंट्रोलिंग का क्या फायदा। जब 2 बैलों को हम खेत में काम कराते हैं तभी तो कंट्रोलिंग है, तभी तो कंट्रोलिंग की जरूरत है, तभी तो उसको हमने ऐसे दोनों को नथ रखा है ताकि वो डाइवर्टेड ना हो। लेकिन दोनों बैल मस्ती में घूम रहे हैं तो उनको आप क्यों बांधोगे, समझ गए। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोलिंग के लिए कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना, क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे गलत नहीं है, क्या मेरे लिए गलत है। यानी हम कंपैरिजन करा करेंगे आगे जब कंट्रोलिंग पढ़ेंगे कि हमें क्या पाना था और हम क्या पाया हमने, राइट। तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। या आप कह सकते हो जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसको हम इस तरीके से आंसर देंगे एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इसका भी कोड मैं बताऊंगा, लेकिन कोड की तरफ अभी मत देखो, पहले इसको ध्यान से पढ़ लो। देखो क्या कहता है लिमिटेशन, हर चीज की अच्छाइयां नहीं है, मतलब कोई भी चीज प्योर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी के भी तत्व हैं। कैसे, कौन से तत्व हैं देखो। अब लिमिटेशन भी क्या है, प्लानिंग भी क्या है, लिमिटेशन से कहीं ना कहीं खाली नहीं है, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है देखो, लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कहीं ना कहीं आप सख्त हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप हार्ड हो जाते हैं, अच्छे अवसर को भुना नहीं पाते। जैसे मान लीजिए कल आपका एग्जाम है और आपके घर में शादी भी है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो आप क्या चूज करोगे बताओ। अब दोनों में से आपको रिजिड बनना पड़ेगा। आपको जिंदगी का सवाल है तो आप एग्जाम की तैयारी करोगे। अगर आपको 1 साल की वैल्यू नहीं है, आप कहते हो शादी तो बार बार नहीं आती, एग्जाम तो अगले साल भी दे सकता हूं, तो आप कहां जाओगे, भाई की शादी में जाओगे। तो रिजिडिटी कहीं ना कहीं प्लानिंग की वजह से हुई ना तो प्लानिंग होती ना रिजिडिटी क्रिएट होती। दूसरा क्रिएटिविटी, अगर आप शादी में जाते तो आप डांस करते, डांस आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, तो क्रिएटिविटी जो कंपनी में है, जो एम्प्लॉय क्रिएटिव थे उसको आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो। उनको आपने ऐसा काम दे दिया कंपनी में कि वो उसी काम में लगे हुए हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी को कंपनी में अप्लाई नहीं कर पा रहे। ये दूसरा इसका लिमिटेशन है। तीसरा, प्लानिंग एक रातों रात आपको सक्सेस बनाने वाली कोई चीज नहीं है, ये टाइम लेती है। तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आज आप पढ़ रहे हो, आज क्या है अक्टूबर में आप पढ़ रहे हो, आपका रिजल्ट आएगा कब, मई 2021 में, तो इट विल टेक टाइम ना। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, इम्तहान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, बहुत पैसा खर्च होता है भैया। प्लानिंग जो होती है वो कौन करता है बताओ, वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, कंपनी के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल्स, और इन लोगों की तनख्वाह बाकी एम्प्लॉय से क्या होती है, ज्यादा होती है। इन लोगों को कंपनी को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो जो एक्सपेंस होते हैं मीटिंग करने में, इन लोगों को खाने पिलाने में, इनको एडवाइस लेने में जो पैसे देने पड़ते हैं, इसमें हम कह सकते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। और एक और लिमिटेशन क्या है, गारंटी थोड़ी है कि आप प्लानिंग कर लोगे तो आप सक्सेसफुली हो जाओगे। जरूर थोड़ा ना है मैंने सीए की ठान ली तो सीए ही बन जाएंगे, क्या पता जिंदगी में किसको क्या लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत डेस्टिनी है, थोड़ा बहुत हार्ड वर्क है, थोड़ा बहुत भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा। तो कोई चीज की गारंटी नहीं है, समझ गए, हर चीज डिस्ट्रॉय है। तो गारंटी वारंटी भी एक लिमिटेड समय के लिए है। तो प्लानिंग का मतलब ये मत समझिए कि आपने प्लानिंग कर लिया बस आप समुद्र तर गए। नेक्स्ट 6 पॉइंट इज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। डायनामिक का मतलब होता है ऐसा वातावरण, ऐसा एटमॉस्फेयर जो डेली चेंज हो रहा है, जो बदल रहा है।
राइट। तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वातावरण क्या है, देखो 2020 के बाद दुनिया क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर चेंज को भी अडॉप्ट नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग हमारी काम नहीं करती। जिन लोगों ने 2019 में प्लानिंग करी होगी, 2020 के बारे में सोचा भी नहीं होगा और नहीं सोचा होगा 100%, उनके लिए क्या है, उनकी प्लानिंग क्या हो गई, रखी रखाए डेड हो गई। तो हम कह सकते हैं देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग ऑल्सो। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसका कोड क्या बनाया है मैंने, एनसीआर की डीटीसी बेकार है। इसका कोड क्या बनाया है, एनसीआर की डीटीसी बेकार है। अब कोड क्या है, एनसीआर और डीटीसी। अब देखो बताओ, आगे आगे बोलना आप लोग। एन फॉर नॉट गारंटी सक्सेस, एन फॉर याद रखना है, नॉट गारंटी सक्सेस, राइट। उसके बाद सी से क्या याद रखना है, कॉस्ट, कॉस्ट। फिर आर से क्या याद रखना है, रिजिडिटी, पहला पॉइंट, रिजिडिटी क्रिएट करता है। डी से क्या याद रखना है, डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता, डी डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। टी से क्या याद रखना है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट। सी से क्या याद रखना है, बताओ, क्रिएटिविटी को कम करता है। सी दो है, नहीं एक ही है। सी क्या है, क्रिएटिविटी को कम करता है। तो दोबारा मैं बता देता हूं, एनसीआर की डीटीसी, एन फॉर नॉट गारंटी सक्सेस, सी फॉर कॉस्ट, आर फॉर क्या है बताओ, रिजिडिटी क्रिएट करता है, डी फॉर डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता, टी फॉर टाइम कंज्यूमिंग है, और सी से क्या है, क्रिएटिविटी को कम करता है। दो सी है, कंफ्यूज मत होना, एक क्रिएटिविटी और एक कॉस्ट, राइट। तो इस तरीके से प्लानिंग का हमारा चैप्टर पूरा हो गया, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी टाइप की बिजनेस स्टडीज क्लास 11th या 12th में कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो डिस्क्रिप्शन से आप डिटेल देख लें। बाकी चीज़ें आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या जो मैंने डिस्क्रिप्शन पर डिटेल दी है वहाँ से बुक ऑर्डर कर सकते हैं। पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव में पूरी फुल फ्लैज अपडेटेड रिकॉर्डिंग के लिए आप मुझे मेल या मैसेज कर सकते हैं। फुल रिकॉर्डिंग आपको मैं आपकी जीमेल आईडी पे या आपके घर पे पेन ड्राइव के थ्रू भिजवा दूंगा। आप उसमें से पूरी क्लास, पूरा लेक्चर थॉरली देखो। जो भी डाउट आता है 24/7 सेम नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हो डाउट, ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।